this is a particle of mass m, if this is a particle of mass m moving with velocity v, according to FBD, the weight of the body can be written mg vertically downward, normal reaction can be written vertically upward. ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब जनरली हम लोग लीनियर मोमेंटम से मतलब समझते हैं. सो मोमेंटम दैट इज गिवन बाय द टर्म p, इट इज इक्वल टू m इंटू वी. तो सवाल है ये जो मोमेंटम m इंटू वी है ये mg की वजह से नहीं चेंज होने वाला है, होगा क्या? नहीं, बिकॉज मोमेंटम बीइंग द वेक्टर क्वांटिटी, ये मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो ये वेलोसिटी के डायरेक्शनल सिग्निफिकेंस पर डिपेंडेंट है. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका वेक्टोरियल सिग्निफिकेंस किसके आधार पर है? वेलोसिटी के आधार पर है. ठीक है ना, तो वेलोसिटी जब तक डायरेक्शन वाइज या मैग्नीट्यूड वाइज चेंज नहीं होगा तब तक मोमेंटम का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा. वेरी गुड. तो ये मोमेंटम को चेंज कराने का, ये मोमेंटम को चेंज कराने का रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले सकता है? हाँ, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी. मोमेंटम को चेंज कराने का रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले सकता है? वेलोसिटी इज द डिपेंडेंस, इज वन ऑफ द टर्म दैट डिफाइंस मोमेंटम. रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टेकन बाय सम फोर्स एफ. ठीक है ना, अभी कहा ना, फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो हम लोग जानते हैं एफ जो है उसके साथ एम वी का रिलेशन डी डी टी ऑफ एम वी हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? डी डी टी ऑफ एम वी. ठीक है, इसी को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है. कैलकुलस के टर्म पे कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन अगर दो टर्म पे डिपेंडेंट है, मास और वेलोसिटी, सो वी कैन अंडरस्टैंड इट आइदर इट इज m इंटू डी वी बाई डी टी और यानी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी. ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? So force which is rate of change of ddt of mv, it is actually, it does mean it is either m into dv dt or v into dm dt. मतलब m constant रख के change of velocity can bring the change of momentum value, और otherwise v को constant रख के change of mass that can also discuss, that can also be the way to discuss about the change of momentum. तो जब m इंटू डिविडिटी होता है इसको कहते हैं कांस्टेंट मास सिस्टम. कांस्टेंट मास सिस्टम ये वो सिस्टम है जिसके मास चेंज नहीं हो रहा है ना, कांस्टेंट मास सिस्टम. ये एक तरीका है फोर्स को समझने का बाय द डिस्कशन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. दूसरा तरीका है v इंटू डी एम डी टी, ये है वेरिएबल मास सिस्टम. ये कैसा सिस्टम है? ये वेरिएबल मास सिस्टम. ठीक है, ये जो भी रॉकेट वगैरह हम लोग फेंकते हैं ना, चंद्रयान 3 अभी गया ना, हाँ, तो जब रॉकेट थ्योरी v इंटू डी एम डी टी पर बेस्ड है. क्यों? क्योंकि उसको एक, अगर तुम किसी चीज को, नॉर्मल बात है, तुम कोई भी चीज को अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर थ्रो करोगे तो एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग इट अपवर्ड, दैट इज ओनली टाइम वेयर यू आर गिविंग सम थ्रस्ट, एक वेलोसिटी जनरेट कर रहे हो एट द इनिशियल मोमेंट. उसके बाद जैसे पार्टिकल तुम्हारा हाथ से छूट गया उसके बाद तो तुम उस पर काम नहीं ना कर रहे हो, आर यू इन कॉन्टेक्ट विद? नहीं. तो इसका मतलब एक बार तुम्हारा हाथ से छूट गया मतलब एक्सटर्नल एजेंट से वो डिटैच हो गया, अब तुम उसको फर्दर फोर्स नहीं दे पा रहे हो. जैसे ही वो तुम्हारे हाथ से छूट गया कॉन्टैक्ट, यानी कि वो किसके कंट्रोल में आ गया? जी के कंट्रोल में आ गया, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल के कंट्रोल में आ गया. यही वजह है कि हम कोई भी चीज ऊपर छोड़ते हैं, ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेजुअली वो डिक्रीज वेलोसिटी के साथ ऊपर जाता है, एक जगह जाके उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है और फिर वो नीचे गिरने लगता है. तो तुम अगर चाहो कि वो लगातार ऊपर जाए तो इसका मतलब लगातार उसमें धक्का लगाना पड़ेगा.
तो फिर एक्सटर्नल एजेंट को उसके साथ एकदम हमेशा, फिर तो वो या कोई सुपर हीरो चाहिए, क्रिस तो उसका लोअर वर्जन हो गया है ना, हॉलीवुड वर्जन चाहिए, कोई इंडियन वर्जन से नहीं होगा, हॉलीवुड वर्जन चाहिए जो एकदम उसको ले जाके धक्का मार के एकदम स्पेस में लेके चला जाएगा। ठीक है, अगर वैसा हुआ तो फिर हमको एम इनटू डीवीडीटी में ही दुनिया खत्म हो जाएगा, हमको वहां तक डिस्कस करने का जरूरत ही नहीं है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? लेकिन ऐसा तो रियल सेंस में पॉसिबल नहीं है है ना। तो तब तरीका क्या है कि तुम लगातार उसका वेलोसिटी को मेंटेन रखो ताकि वो वेलोसिटी लॉस ना करे। तो लगातार उसको ढकेलना है ना, लेकिन अब तो तुम एक्सटर्नल एजेंट को साथ साथ उसके पीछे पीछे नहीं ऊपर भेज सकते हो ना। तो तब करना क्या होगा, उसका मास को चेंज करा के हम उसमें थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं। और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखते नहीं हो, जब कोई भी रॉकेट ऊपर जाता है तो वो क्या होता है, उसमें जो फ्यूल रहता है लिया जाता है, उसको बर्न किया जाता है, बर्न करके उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं। गैस में कन्वर्ट करके हाई प्रेशर से वो जो सादा वाला धुआं नहीं दिखता है तुमको, वो क्या है, बर्न फ्यूल का इजेक्टेड गैस है। द हाई प्रेशर इट इज थ्रोन आउटवर्ड, मतलब डाउनवर्ड, और उसका काउंटर बैलेंसिंग थ्रस्ट उसको ऊपर लगता है। तो वही है लगातार उसको फोर्स देने का मैकेनिज्म। समझ रहे हो कि नहीं? गेटिंग माई पॉइंट? तो वो V इंटू DMDT के थ्योरी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, हम लोग जो पढ़ते हैं F इक्वल्स टू ma पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं फोर्स, मतलब हम लोग लिख देते हैं फोर्स मींस m इंटू a, मतलब हम लोग इस पॉसिबिलिटी का बात कर रहे हैं। Whenever we discuss force as m into a means we are talking about m into dvdt case. We are not talking about the second possibility. ठीक है, जब कांस्टेंट मास सिस्टम होता है तब फोर्स का रिजल्ट, फोर्स एफर्ट है और एफर्ट का रिजल्ट क्या होगा, एक्सेलरेशन। यानी कि जैसे ही इसमें एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन का इंट्रोड्यूस होने का मतलब है कि इस मास का वेलोसिटी जो v था वो कुछ देर में v डैश बन गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूडिकल चेंज होगा व्हेनेवर फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग मोशन। बहुत ध्यान से समझना बात को, हर एक लाइन हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने कि फोर्स का डायरेक्शन, देखो डायग्राम से समझो, फोर्स मैंने उसी एरो समझो जिधर फोर्स लगाया वो कौन सा डायरेक्शन है, जिधर मैंने एग्जिस्टिंग मोशन यानी v वेलोसिटी को एज्यूम किया। ठीक है, तो जब एग्जिस्टिंग मोशन के डायरेक्शन पर ही फोर्स काम करे तो फोर्स का ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट द मैग्नीट्यूडिकल चेंज इन मोमेंटम, टू ब्रिंग द मैग्नीट्यूडिकल चेंज इन मोमेंटम। डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ mv का वैल्यू चेंज कराना है, जिसमें मास सेम रहेगा, वेलोसिटी बदल जाएगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ठीक है, जब हम मान लो कभी फोर्स लगाएंगे ऑन द मास इन द डायरेक्शन, ये उसका एग्जिस्टिंग वेलोसिटी है, और मैं मान लो फोर्स लगा दिया इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां क्या होगा, फोर्स जिधर काम करेगा सो कॉल्ड एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में ही एक्ट करना चाहिए। एफर्ट जिधर होगा रिजल्ट उधर बनेगा, फोर्स जिधर होगा एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में बनेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आओ आओ जल्दी आओ। फोर्स जिधर बनेगा एक्सेलरेशन है এই যে ফর্মুলাটা পড়ছো F ইকুয়ালস টু ma, এটা আমরা শুধু তার ম্যাগনিটিউডিক্যাল রিলেশন লিখছি, এর পিওরেস্ট, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডেলি লাইফের কথা, যেখানে আমরা কি পিওর ওয়ার্ডস ইউজ করি না তো, হ্যাঁ আমরা নর্মাল কথা বলি, এটা হচ্ছে ফোর্স আর এক্সেলারেশনের নর্মাল কথা। পিওরেস্ট কথা কি, ফোর্স আর এক্সেলারেশনের পিওরেস্ট কথা হচ্ছে F ইকুয়ালস টু m ইনটু a, where force and acceleration must always be parallel vector। বুঝতে পারলাম? যেই দিকে ডিরেকশন অফ ফোর্স কাজ করবে acceleration must be produced on the mass in that direction only। কথাটা কি বললাম বুঝতে পারলে?
ফোর্সের ডিরেকশনের সাথে ভেলোসিটির ডিরেকশনের সবসময় সেম হতে হবে নট নেসেসারি, কিন্তু ফোর্স আর এক্সেলারেশনের ডিরেকশন সবসময় সেম হতে হবে। যেদিকে ফোর্স সেদিকেই এক্সেলারেশন, বুঝতে পেরেছো? যেদিকে ফোর্স সেদিকেই এক্সেলারেশন, মানে কখনো এটার মানে হলো এই যে লিখলাম যে এইটা যদি একটা মাস এম হয়, if force is applied in direction acceleration is this direction, this is the correct diagram, ঠিক আছে? আর এখানে আমি যদি লিখি this means F equals to ma, it is a correct way of writing. Are you getting me or not? আমি যদি এই জিনিসটাকে এইভাবে কোথাও সিচুয়েশন আসে যে this is the mass m, someone is applying force on it and it acceleration has been shown this way, আর আমি লিখে দিলাম যে f জানি m a জানি, তো f equals to m into a, this is a wrong statement. Why it is wrong? Because the force that has been shown in the diagram is not appearing parallel or same in direction with the acceleration noted. হ্যাঁ, এখানে করতে হবে কি, to make a correct use taking this angle theta, আমাকে ফোর্সটাকে ভেঙে নিতে হবে। there must be two components of force, f cos theta and f sin theta, তার মানে অ্যাকচুয়াল অ্যাপ্লিকেশনটা হবে f cos theta is equal to ma। বোঝাতে পারলাম কি পারলাম না? এইটা কারেক্ট রাইটিং। ডাইরেক্ট f equals to ma এই সিচুয়েশনটা লিখে দেওয়া, দ্যাট ইজ আ রং কনসেপ্ট।